अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं पिछले कई दिनों से इसराइल गजा पर बमबारी कर रहा है और अब तक 6000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स और बॉम्ब्स गजा पर गिरा चुका है। जितने बॉम्ब्स अमेरिका ने अफगानिस्तान में पूरे एक साल में गिराए थे वो इसराइल ने सिर्फ एक दिन में गिरा दिए और हजारों फलस्तीनियों की जान जा चुकी है। अब तक 2500 फलस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें अक्सर औरतें और बच्चे शामिल हैं और सारी दुनिया के मुसलमान इस वक्त एक शख्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और इन सबको इस जुल्म और जबर से नजात दिलाए। और वो शख्स है इमाम मेहदी, जिनका जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में मिलता है कि क़यामत के करीब एक बहुत बड़ी जंग होगी और हर तरफ जुल्म फैल जाएगा। ऐसे वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक शख्स को भेजेंगे जो जमीन को इंसाफ से भर देगा, जिस तरह वो पहले जुल्म से भरी हुई थी, और इसके दौर में हर तरफ अमन कायम हो जाएगा। इसी दौर में दज्जाल भी निकलेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नाजिल होंगे। और साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम मेहदी के ज़ुहूर की निशानियां भी बता दी हैं, जिनमें से अक्सर पूरी हो गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी अलामात भी हैं जो अभी पूरी होना बाकी हैं। जब से इजराइल ने फलस्तीन पर बेरहमाना हमला किया है, हर तरफ इस बात पर चर्चा हो रहा है कि अब इमाम मेहदी जाहिर हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि मेहदी कौन है, वो कहाँ से जाहिर होंगे, क्या वो इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं? इसके अलावा और भी सवालात हैं जो हजरत इमाम मेहदी का नाम सुनने से हमारे जहन में पैदा होते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में इसी पर तफसील से बात करने वाले हैं कि क्या इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं या भी इसमें और वक्त बाकी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब गोया कि वो अल-मरहमतुल उज़्मा जो है तुली खड़ी है, किसी भी वक्त जो है ये जो है वो लावा फट सकता है, फट सकता है। सदी के 15वीं सदी है ये, दर हकीकत ज़हूर इमाम मेहदी की सदी आई थी कि मेरे नज़दीक इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं, उनके ज़हूर का वक्त करीब है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दुनिया का एक रोज भी बाकी होगा तो अल्लाह ताला इस दिन को तवील कर देगा, हत्ता कि इसमें एक ऐसे शख्स को पैदा फरमाएगा जो मुझसे होगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे अहले बैत में से होगा, इसका नाम मेरे नाम और इसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा। ये था हजरत इमाम मेहदी का नाम और तारुफ। अब हम ये देखते हैं कि हजरत इमाम मेहदी कब जाहिर होंगे। हजरत इमाम मेहदी के ज़ुहूर के बारे में बहुत सी सही अहादीस मौजूद हैं और ये अहादीस दो किस्म की हैं। पहली किस्म वो जिसमें इमाम मेहदी का जिक्र पूरी तफसील के साथ मौजूद है और दूसरी किस्म उन अहादीस की है जिनमें इमाम मेहदी की सिर्फ क्वालिटीज बयान की गई हैं, यानी वो कैसे होंगे और किस तरह हुकूमत करेंगे वगैरह वगैरह। तो चलिए देखते हैं इन अहादीस की रोशनी में कि क्या आप वाकई में इमाम मेहदी जाहिर हो जाएंगे या नहीं। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें मेहदी की आमद की खुशखबरी देता हूँ। इसका ज़ुहूर उस वक्त होगा जब लोगों में इख्तिलाफ बहुत ज्यादा हो जाएगा और ज़लज़ले कसरत से आएंगे। आज हम और आप देख रहे हैं कि किस तरह एक के बाद एक ज़लज़ले आते जा रहे हैं। इस दौर का सबसे बड़ा ज़लज़ला जो हमने कुछ दिन पहले देखा, जो तुर्की में आया था, जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस दिन छोटे बड़े कुल मिलाकर 19 ज़लज़ले पूरी दुनिया में आ चुके हैं और एक दिन पहले यानी कल अफगानिस्तान समेत 18 और जगहों पर ज़लज़लों की शिद्दत रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस साल आज तक टोटल 936 ज़लज़ले पूरी दुनिया भर में रिकॉर्ड हो चुके हैं। अल्लाहु अकबर। आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि जमीन किस कदर बेकरार है और एक बेचैनी और बेसुकूनी की कैफियत में गिरफ्तार है। और दूसरी निशानी हजरत इमाम मेहदी के ज़ुहूर की ये है कि दरियाए फुरात जो कि तुर्की से निकलकर शाम और इराक से होते हुए गुजरती है, वो सूख जाएगी और इसमें से एक सोने का पहाड़ जाहिर होगा। फिर इसको हासिल करने के लिए एक बदतरीन जंग होगी जिसमें हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो उस मौके पर मौजूद हो उसको चाहिए कि उसमें से कोई चीज ना ले। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि एक खलीफा की मौत होगी और उम्मत में इख्तिलाफ पैदा होगा। इस मौके पर एक शख्स मदीने से फितने के डर से भागकर मक्का मुकर्रमा पहुंचेगा। मक्का के कुछ लोग उसके पास आएंगे और उसे घर से निकलने को कहेंगे, मगर वो अमारत यानी खिलाफत को पसंद नहीं करेगा। लोग हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच उसकी बैत कर लेंगे और वही शख्स इमाम मेहदी होंगे।
ہوں گے. ان کے خلاف شام کی طرف سے ایک فوج بھیجی جائے گی. جب یہ فوج مکہ اور مدینہ کے بیچ ریگستان میں ہوگی تو اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ حضرت امام مہدی کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی ہوگی. اس کے بعد پوری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں. جب لوگ فوج کا یہ حال دیکھیں گے تو شام کے اولیاء کرام اور عبادت گزار لوگ ان کی بیعت کر لیں گے. اس کے بعد ایک اور فوج حضرت امام مہدی کے خلاف اٹھے گی جو قریش میں سے ہوگی، لیکن حضرت امام مہدی کی فوج انہیں ہرا دے گی. یہ دو بڑی نشانیاں ہیں جو امام مہدی کے ظاہر ہونے کی علامات ہوگی. ایک دریائے فرات میں سے سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونا اور دو فوج کا زمین میں دھسا دیا جانا. تب تک کسی کو بھی یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حضرت امام مہدی کون ہیں اور کہاں ہیں. تو کیا اب موجودہ اسرائیل فلسطین جنگ کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امام مہدی اب ظاہر ہوں گے؟ کیونکہ اب تو ہر طرف ظلم اور جنگ و جدل کا معاملہ ہے. تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ کچھ سال پہلے کا ویڈیو دیکھیے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں. 15ویں صدی میں ہم ہیں. اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے. گمان، اندازہ، اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے. مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا. یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس طرح کی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا. میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں. بہرحال اگر امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں تو اللہ ان کو صحیح وقت پر مسلمانوں کی مدد کے لیے ظاہر کر دے گا. اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لیول پہ ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کرنے کے لیے تیار رہیں. سب سے پہلے تقوی اختیار کریں، رجوع اللہ کی کیفیت پیدا کریں اور صبر سے کام لیں اور دین اسلام پر استقامت کے ساتھ جم جائیے. جب آپ یہ سب کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کر کے اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں. انشاءاللہ حق غالب آ کر رہے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی ایسی ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.